अब हम लोग देखेंगे ट्रांसपोज के आधार पर कुछ मैट्रिक्स आपका है। यहाँ पर ट्रांसपोज के अनुसार 3 मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, उसी को हम लोग बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। अस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स या एंटी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स दोनों एक ही है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो यहाँ से 3 जो मैट्रिक्स आपका है वो आपको डिफाइन होता है ट्रांसपोज के अनुसार। पहले तो हम एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। लेट आपका ए क्या है, मैट्रिक्स है, तो ए आई आपका जे हो गया, एन क्रॉस कितना है एन। मतलब हम लोग क्या मान लिए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक चेक करना है तो अगर ए ट्रांसपोज, बस आपको ज्यादा इसमें कुछ नहीं याद रखना है, याद रखना ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ गया तो कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक। जब भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स निकालना है तो सिर्फ क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर बाबू, ए के बराबर। कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। अगर यहाँ से ए ट्रांसपोज इक्वल टू अगर -a के बराबर हो गया, ए ट्रांसपोज किसके बराबर, -a के बराबर हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। अस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना, -a। जब भी सिमेट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स चेक करना है तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ ट्रांसपोज निकालना है। अगर ट्रांसपोज निकाले पुनः ए के बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अगर एक ट्रांसपोज निकाले -a के बराबर हो गया तो इसको बोलते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, या इसको क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ए इंटू कितना है, ए ट्रांसपोज किसके बराबर, आई के क्या है बराबर। यह आपको ए ट्रांसपोज इंटू ए किसके बराबर है, आई के क्या है बराबर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए इंटू कितना है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई हो गया, या तो ए ट्रांसपोज इंटू ए आई। अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो कैसा मैट्रिक्स होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बस 3 मैट्रिक्स आपको ध्यान रखेंगे। पहला आपका है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स चेक करना है कि कौन सिमेट्रिक्स है कौन स्क्यू सिमेट्रिक्स है। तो सिर्फ यही ध्यान देना, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, ए। अगर ए ट्रांसपोज 1 के बराबर तो सिमेट्रिक्स होगा, ए ट्रांसपोज अगर -1 के बराबर तो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, या तो यहाँ से ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू क्या है, आई। जैसे एक एग्जांपल आपका, लेट हम मान लिए कि एक मैट्रिक्स आपका है 2 3 और 3 और कितना है 4 है। अब देखिए इसका ट्रांसपोज अगर हम लोग निकाले, ट्रांसपोज अगर फाइंड करेंगे तो ए आपका रो को क्या करेंगे, जो रो है उसको क्या कर देंगे, कॉलम में कर देंगे। तो पुनः ए के क्या हो गया, बराबर हो गया कि नहीं। तो ए और ए ट्रांसपोज आपका देखिए दोनों बराबर हो गया कि नहीं। तो ये कैसा मैट्रिक्स होगा, आप लोग बोल सकते हैं कैसा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक्स आपको क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। बस ध्यान देना है कि कोई भी सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स चेक करना है, क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि कैसे बनाए। बस सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स आ गया तो हमको कैसे पहचानना है, ट्रांसपोज के फाइंड करके। अगर ट्रांसपोज आप लोग फाइंड कर लिए, ट्रांसपोज अगर 1 के बराबर तो सिमेट्रिक्स, अगर एक ट्रांसपोज -1 के बराबर तो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। इसको नोट कर लीजिए। सिमेट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक्स, ऑर्थोगोनल के बेस्ट कुछ एग्जाम्पल कराते हैं। चलिए, क्वेश्चन भी आपका है और थ्योरी भी है, इसको याद भी रखेंगे। अब आपका जो है क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपका बताइए कि a प्लस ए ट्रांसपोज आपको क्या होगा, तो इसको हम लोग क्या रखेंगे, थोड़ा याद रखेंगे तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या करते हैं, नोट नंबर 1 2 लेके हम लोग चलेंगे। तो पहला जो नोट नंबर 1 में है, पीटी में तो क्या प्रूव्ड है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज आपको क्या है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स।
मतलब प्रूफ करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स है बाबू, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। कहीं कहीं आपको बुक में इस तरह से लिखा हुआ रहेगा सिमेट्रिक, शॉर्ट में सिमेट्रिक, हम भी यूज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए कोई भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक्स जब भी प्रूव करना है, तो अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के अगर ए के बराबर हम दिखा दे तो कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स का अगर एक ट्रांसपोज निकाल के ए के बराबर दिखा दे तो कैसा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग बनाने के लिए हम लोग यही काम करेंगे कि आपका ए प्लस आपका ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकालेंगे। ये पूरा जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग क्या मान के चलेंगे, ए मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, ए। तो यहां से ए का ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का क्या निकाल रहे हैं, ट्रांसपोज, ए प्लस आपका ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि ए बी का कितना है होल ट्रांसपोज, अभी अभी पढ़े थे। ए ट्रांसपोज अब कितना है, बी ट्रांसपोज, तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो यहाँ से कितना हो गया, ए ट्रांसपोज, अब ए ट्रांसपोज का कितना है, होल ट्रांसपोज। तो यहाँ से ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, ए के बराबर। यहाँ से ए प्लस आपका ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ए प्लस कितना हो गया, ए ट्रांसपोज। अब देखिए ध्यान से, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पुनः वही मैट्रिक्स आया है कि नहीं। अगर थोड़ा देर के लिए इसको ए मान लिए तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर, ए के बराबर हो गया। तो यहाँ से देन आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज आपका क्या हो जाएगा बाबू, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाएगा। कौन मैट्रिक्स हो जाएगा, सिमेट्रिक्स आपको क्या है, मैट्रिक्स का प्रूफ हो गया। तो इसको हम लोग क्या रखेंगे, याद भी रखेंगे कि आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देता है कि कैसा मैट्रिक्स होगा। तो आपको वो जब भी कोई भी सिमेट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक्स निकालना है तो इसका होल ट्रांसपोज निकालिए, होल ट्रांसपोज पुनः यही किसी के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। अगर माइनस के बराबर हो गया तो स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। अगर दो में से कोई भी नहीं आया तो नाइदर सिमेट्रिक नॉर आपको क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। चलिए नोट कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी भी है क्वेश्चन भी है। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। मतलब इसको प्रूव, अभी अभी हम प्लस वाला को प्रूव किए थे, तब प्लस वाला को क्या आ गया था, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, और माइनस वाला क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग प्रूफ आपका जो है करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक्स या सिमेट्रिक्स चेक करना है तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी आपका है। तो ए का होल ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज का कितना है, होल ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का कितना है, होल आपका ट्रांसपोज हो गया। तो ए ट्रांसपोज माइनस ए, क्योंकि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके बराबर, ए के बराबर। अब देखिए यहाँ से ए माइनस आपका ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए माइनस कितना है, ए ट्रांसपोज, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिए बाप। अब ध्यान से देखिए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, थोड़ा देरी के लिए इसको हम ए मान लेते हैं। तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आ गया है कि नहीं, ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ कितना है, ए है। तो यहाँ से आपका देन आपको क्या होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, इसी का एक नाम और बताए थे, एंटी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। चलिए नोट कर लिया जाए। चलिए नोट नंबर आपका 3 में इसको हम लोग फार्मूला की तरह आपका जो है याद रखेंगे। तो प्रूफ दैट ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस क्या है, ए ट्रांसपोज। आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस आपका हाफ ऑफ कितना है, ए ट्रांस, हाफ मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं,
हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ कितना है ए ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ए इक्वल टू हाफ हाफ मिलके ए, तो ये पुनः किसके बराबर है, ए। मतलब इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए। तो ए को ही हम लोग क्या किए हैं, ट्रांसफॉर्म किए हैं किसमें, तो ये आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स को जो है ट्रांसफॉर्म किए हैं सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड क्या है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक क्वेश्चन पूछेगा आपको कि एक आपको मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, कहेगा कि एक्सप्रेस द सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड क्या है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर याद रखेंगे हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया। ये क्या हो गया, अस्क्यू सिमेट्रिक्स आपका मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ से फिर आपका कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये कैसा मैट्रिक्स हो गया बाबू, ये आपका सिमेट्रिक्स आपका क्या है, मैट्रिक्स आपका हो गया। एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज आपका क्या हो गया, अस्क्यू सिमेट्रिक्स आपका मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि आपका कोई एक मैट्रिक्स दे देगा, कहेगा सम ऑफ, आपको एक्सप्रेस कीजिए सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड अस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो इसको याद रखेंगे हाफ ऑफ आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये सिमेट्रिक्स हो गया। ये क्या हो गया, अस्क्यू आपका क्या है, सिमेट्रिक्स आपका हो गया। चलिए इस बेस पर एक क्वेश्चन कराते हैं तो और क्लियर हो जाएगा टॉपिक क्या दिया हुआ है, नोट कर लिया जाए। चलिए नोट नंबर जो 3 बता रहे थे, इस पर एक क्वेश्चन आपका है, एक्सप्रेस द सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स जो दिया हुआ है इसको एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक्स ऑफ क्या है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग अभी अभी पढ़े हैं कि सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड अस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स इक्वल टू सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हाफ ऑफ ए माइनस कितना हो गया, ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक्स और क्या हो गया, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां से हाफ ऑफ ए बाबू, ए तो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, यहां से 2 है 3 है 4 है, 1 है 2 है 3 है, 1 4 और कितना है 5 हो गया, प्लस इसका ट्रांसपोज आपका है, ट्रांसपोज 2 3 4 1 2 3 1 4 और कितना है 5 है, प्लस आपका यहां से हो गया हाफ ऑफ ए मैट्रिक्स आपका, ए मैट्रिक्स आपका 2 हो गया 3 है 4 हो गया, 1 2 आपका कितना है 3, 1 4 और कितना है 5 है, प्लस इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, 2 3 आपका 4 है, 1 2 3 है, 1 4 और कितना है 5 है। ए हो गया, ए ट्रांसपोज हो गया, ए है ए ट्रांसपोज, यहां प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस। अब क्या कर लीजिए, दोनों को क्या कर लिया जाए, ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहां से 4 हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपका कितना हो गया 7 आपका हो गया, यहां से 5 हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा 7, ये आपको कितना हो गया 10, हाफ ऑफ आपका कितना हो गया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये आपका 0 हो गया, ये आपको यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, ये -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये आपको यहाँ से
ये आपका 1 हो जाएगा, ये कितना हो गया 0 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी तरह से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, क्योंकि अगर ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड कीजिएगा तब पुनः ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए जब भी एक्सप्रेस द सम ऑफ सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेगा, ए दिया हुआ रहेगा मैट्रिक्स, यहाँ हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज ऐड कर दीजिए, सेपरेट कर दिए, ऐसा है इसका आंसर। क्योंकि इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, आइए आपको क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही तो कह रहा था कि सम ऑफ सिमेट्रिक्स अब क्या लिखना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हाफ है, अंदर इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐड दोनों को नहीं करना है। चलिए यही आपका आंसर हो गया, नोट कर लिया जाए। चलिए नोट नंबर आपको 4 में देखते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कहीं पर आपको पहचानना रह जाए, डायरेक्ट देखते के साथ पहचान लेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या आपको नहीं है। तो यहाँ से एग्जांपल से हम समझा देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे आपका मैट्रिक्स मान लिए, तो जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा तो हमेशा देखिएगा बाबू डायगोनल में 0, तो डायगोनल में आपको क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर यहाँ P है, यह आपका Q हो गया, ये कितना है R, तो माइनस P है, माइनस Q है, और माइनस कितना है R हो गया, 3 क्रॉस ऑफ 3। एक बार फिर से समझिए, जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायरेक्ट अगर पहचानना है तो डायगोनल में ऑल एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0। डायगोनल में ऑल एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0। यहाँ अगर P है तो यहाँ क्या होगा, माइनस P। अगर Q है तो यहाँ माइनस Q, R है तो क्या हो जाएगा, माइनस R। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। अगर यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अगर यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। तो डायगोनल में ऑल एलिमेंट 0, यहाँ अपोजिट साइन होता है। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो क्या है, माइनस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे यहाँ दूसरा आपका एग्जाम्पल में आपको देख सकते हैं कि एक बी आपका क्या है, मैट्रिक्स है। तो 0 है, 5 है, -5 है, क्या हो गया 0, 2 क्रॉस 2। तो ये भी एक आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल में 0 होना चाहिए। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आपका जो है। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग करते हैं, 0 है, 6 है, 7 है, 8 है, -6 हो गया, 0 है, 5 आपका हो गया, 4 आपका हो गया, यहाँ से 7 है और माइनस ऑफ माइनस आपका कितना है, 5 है, 0 है, 2 हो गया। यहाँ से माइनस आपका 8 है, -7 -6 हो गया। आई आपका कितना हो जाएगा, -7 नहीं होगा, यहाँ पर माइनस आपका 2, यहाँ पर देखिए आपको क्या हो जाएगा, प्लस से पी माइनस हो जाएगा, -2 और क्या हो गया 0। 4 क्रॉस कितना है, 4 आपका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। बस यही ध्यान देना है कि डायगोनल में 0 होगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस, तो प्लस तो क्या है, माइनस। तो इसको डायरेक्ट अगर इस तरह से है तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचानने में आसानी होगा। चलिए नोट कर लिया जाए। चलिए नोट नंबर 5 हम लोग देखते हैं। नोट नंबर 5 छोटा छोटा आपका जो है टॉपिक है, क्वेश्चन इसका आपका बहुत बनता है, इसे याद रखेंगे। छोटा डिटरमिनेंट, नोट नंबर 5 में क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज 0 वेयर m इज ऑड। मतलब m क्या होना चाहिए, ऑड। तो जब m ऑड होगा तो 1 क्रॉस 1 होगा, 3 क्रॉस 3 होगा, ये 5 क्रॉस कितना है 5, 7 क्रॉस कितना है 7। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये आपका जो है m ऑड है, तो ऑड ऑर्डर हो जाएगा कि नहीं। तो कोई भी ऑड ऑर्डर का अगर आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या होना चाहिए,
m क्रॉस n ई 0, m क्या होना चाहिए ऑड, मतलब ऑड ऑर्डर का अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0। कौन ऑर्डर, ऑड ऑर्डर का अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा। इसी कुछ एग्जांपल आपका इस पर करते हैं। लेट मान लिए कि आपका मैट्रिक्स हो गया 0 -4 -5 4 हो गया 0 है 6 है 5 है -6 है और 0 है। तो फाइन आपको करना है डिटरमिनेंट ऑफ, क्या फाइन करना है ए फाइन करना है। क्या फाइन करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो बताइए डिटरमिनेंट ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, क्योंकि डायगोनल में क्या है 0, माइनस है तो प्लस है, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो क्या है माइनस। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ऑर्डर आपका कितना है से बताइए, ऑर्डर कितना है, ऑड ऑर्डर का है। तो ऑड ऑर्डर का है जिसका डिटरमिनेंट आपका डायरेक्ट कितना हो जाएगा 0। डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा जी, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन ऑर्डर क्या होना चाहिए ऑड। अगर ऑड ऑर्डर है तो इसका डिटरमिनेंट 0, लेकिन अगर इवन ऑर्डर है जैसे यहाँ से 0 -5 जी आपका यहाँ से +5 0, देखिए ई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है लेकिन इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 0 + 25 किसके बराबर हो गया 25, तो 0 आपको नहीं होगा। तो 0 किस ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा, तो ऑड ऑर्डर का। किस आपका ऑर्डर का, तो ऑड ऑर्डर। अगर ऑड ऑर्डर है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नोट कर लिया जाए। चलिए लास्ट नोट नंबर है नोट नंबर 5। नल मैट्रिक्स इज ओनली मैट्रिक्स विच इज सिमेट्रिक्स एज वेल एज क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ से नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स को बोलते हैं, ऑल एलिमेंट क्या होना चाहिए 0। अगर ऑल एलिमेंट 0 है तो इसको क्या बोलते हैं नल मैट्रिक्स। अगर कोई भी अगर नल मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स जो होता है और आपका सिमेट्रिक्स भी होता है एज वेल एज क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है बाबू, और क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे आप देख सकते हैं एक आपका जो है 0 0 0 ये कैसा मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो 0 0 0 0 हो गया। तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर 1 के बराबर हो गया, ए ट्रांसपोज किसके बराबर 1 के बराबर। तो कैसा मैट्रिक्स आपका हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मान लिया जाए यहाँ पर हम लोग ए ट्रांसपोज अगर 0 में अगर हम माइनस से अगर मल्टीप्लाई ही कर दें तो ए ट्रांसपोज -1 के बराबर हो जाएगा कि नहीं। 0 से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपका जो है कोई डिफरेंट थोड़ा आएगा 0 ही होगा। तो ये सिमेट्रिक्स भी होगा और क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि नल मैट्रिक्स जो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है और क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे इससे क्वेश्चन आपको क्या बनाएगा कि if matrix A equal to 2 lambda minus 1 0 0 4 lambda minus 2 is symmetric as well as skew symmetric matrix, then find वैल्यू ऑफ लेमडा। क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है इज सिमेट्रिक्स एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, मतलब सिमेट्रिक्स भी होगा और एलवेज क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब अगर कोई भी दोनों मैट्रिक्स है सिमेट्रिक्स भी है और क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो समझ जाएंगे कैसा मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स में हम लोग जानते हैं कि ऑल एलिमेंट क्या होता है 0, तो 2 लेमडा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू 1 बाई कितना है 2 हो गया। यहाँ से 4 लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो लेमडा इक्वल टू कितना है 1 बाई कितना है 2। तो लेमडा के वैल्यू कितना आ गया 1/2 आ गया।
तो इसको याद रखेंगे कि नल मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक्स भी शो करता है, एज वेल क्या शो करता है, अस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। चलिए नोट कर लिया जाए। देखिए इससे पीछे हम लोग 5 नोट पढ़े हैं, इसका नोट पॉइंट हम लोग याद रखेंगे और नोट पॉइंट पर जो क्वेश्चन कराए हैं उसको भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जैसे क्वेश्चन कराए हैं उसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 आपका है। क्वेश्चन में आपको है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ईस्ट बेस्ड क्वेश्चन आपका जो है जैसा क्वेश्चन करा रहे हैं इसी की तरह जो आपका एडवांस में भी बहुत सारा क्वेश्चन कराया है, पूछा है, तो इसको हम कराएंगे भी आपका। तो इफ ए एंड बी आपको आर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ए एंड बी आपको क्या दिया हुआ है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम लोग को फाइंड आपको क्या करना है, ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो बोले थे नहीं, जब भी कोई भी मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक्स और अस्क्यू, मतलब ए बी माइनस बी ए ई सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बोथ, ए एन आपको क्या है, बी है। तो यहाँ से आपका लेट आपको ए आपका जो है बी दिया हुआ है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, तो ए एन आपका बी सिमेट्रिक्स आपको क्या है, मैट्रिक्स आपका हो गया। तो ए और बी सिमेट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो गया एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू कितना हो गया, बी हो गया। ए एंड बी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाएगा एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग को फाइंड करना है ए बी माइनस आपका कितना है, बी ए। कोई भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक्स निकालना है तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, इसको एक ए मैट्रिक्स इसको बी मान लीजिए, तो यहाँ से आपको कितना है, ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस ये बी ए का कितना है, होल ट्रांसपोज। तो यहाँ से आपका ए बी माइनस कितना है, बी ए का होल ट्रांसपोज। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू कितना है, बी ट्रांसपोज। तो ए बी माइनस कितना है, बी ए का होल ट्रांसपोज। अब देखिए यहाँ बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर, ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर। तो यहाँ से बी ए माइनस कितना है, ए बी आपका हो गया। अब देखिए यहाँ से ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज आपका यहाँ से कितना आ गया, नहीं आपको आया है, तो ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ए बी माइनस कितना है, बी, ये माइनस कॉमन ले लें तो माइनस से प्लस है, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके बराबर, माइनस। तो हम लोग अभी अभी पढ़े थे कि ये ट्रांसपोज अगर माइनस 1 के बराबर तो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, अस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो यहाँ ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस कितना है, बी ए हो गया। जब भी सिमेट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स चेक करना है तो इसी तरह से चेक करेंगे। इसमें दिया हुआ था ए एंड बी आर आपको सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, तो ए और बी आपको सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, अगर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो जाएगा। इस मैट्रिक्स को फाइंड करना है, इसका मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक्स होगा कि अस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा कि दोनों होगा कि नन ऑफ दी। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर फाइंड करना है तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो यहाँ से ए माइनस बी, तो ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज अलग अलग किए, क्योंकि ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज। वैल्यू यहाँ से क्या कर दिए, पुट कर दिए, माइनस कॉमन ले लिए, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू, इसको पूरा को थोड़ा देरी के लिए ए मान लें, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो कैसा मैट्रिक्स हो गया, अस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया। चलिए नोट कर लिया जाए, इस तरह से क्वेश्चन आउट कराएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख भी दिए इंपॉर्टेंट। दिया हुआ क्वेश्चन पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इफ एनी टू मैट्रिक्स बिटवीन ए बी एंड सी, तो यहाँ से 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है,
ए बी एन कितना है सी, 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें कह रहा है इफ एनी 2 मैट्रिक्स बिटवीन ए बी एंड सी आर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। क्या है बाबू, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है एंड रिमेनिंग थर्ड इज अस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। रिमेनिंग जो बचा हुआ वो आपका जो बच जाएगा उसको क्या है, थर्ड आपका मैट्रिक्स आपका जो अस्क्यू सिमेट्रिक्स है। देन आपका ए बी सी सी बी ए इज आपको क्या होगा। यहां से इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। 3 मैट्रिक्स में से कह है इफ एनी 2 मैट्रिक्स, मतलब 3 में से कोई भी 2 मैट्रिक्स मान लीजिए। तो लेट हम मान लिए कि ए एंड वी आर अस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ए बी को हम लोग क्या मान लिए, अस्क्यू सिमेट्रिक्स आपका जो है मैट्रिक्स नहीं था। एनी 2 मैट्रिक्स ए बी सी एन सी आर सिमेट्रिक्स, तो इसको क्या मान लीजिए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, तो अगर ए सिमेट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज भी ए के बराबर हो जाएगा, और बी सिमेट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी के बराबर। एंड जो आपको यहाँ से सी को क्या मान लीजिए, सी इज आपका क्या हो जाएगा, अस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। अस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू कितना है, माइनस आपको क्या है सी। एक बार समझ लिया जाए, इफ एनी 2 मैट्रिक्स ए बी सी में 2 मैट्रिक्स क्या है सिमेट्रिक्स, तो सिमेट्रिक्स मान लिए। एंड रिमेनिंग थर्ड इज क्या है अस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, ए बी सी प्लस सी बी ए का होल ट्रांसपोज। क्योंकि जब भी कोई मैट्रिक्स का अगर सिमेट्रिक्स अस्क्यू सिमेट्रिक्स फाइंड करना रहेगा तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज इसको ए मान लीजिए थोड़ा देरी के लिए, इसको बी मान लीजिए। तो यहाँ से आपको कितना हो जाएगा, ए बी सी का कितना है होल ट्रांसपोज, सी बी ए का कितना है होल ट्रांसपोज। तो यहाँ से ए बी सी बी ए का होल ट्रांसपोज, तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज कितना है सी ट्रांसपोज। तो यहाँ से ए बी सी हो गया, सी बी आपका ए का कितना है होल ट्रांसपोज। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ से देखिए जो है सी ट्रांसपोज किसके बराबर, माइनस सी है, बी है, ए है। और यहाँ से सी ट्रांसपोज माइनस सी है, तो माइनस ऑफ आपका ए है, बी है, कितना है सी है। यहाँ स्पेस नहीं, यहाँ पर लिख रहे हैं ए बी सी प्लस सी बी ए का होल ट्रांसपोज, माइनस माइनस जब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, सी बी ए प्लस ऑफ ए बी कितना है सी है, तो ए बी सी प्लस सी बी ए का होल ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए बी सी कितना है ए हो गया। तो देखिए इसका इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके बराबर आया, माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो किसके बराबर हो जाएगा, अस्क्यू क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, नोट कर लिया जाए। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस में भी पूछा है, मेंस में पूछने का चांस बनता है इसको। करा मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन सिमेट्रिक्स से कर लिए, अस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स से कर लिए, एक ऑर्थोगोनल से देख लिए। इफ मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो फाइंड करना वैल्यू ऑफ, या आपको क्या है मॉड, वैल्यू ऑफ मॉड ए बी सी का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर, आई के बराबर। अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, आई के बराबर। तो यहाँ से ए जो मैट्रिक्स आपका हो गया बाबू, ए बी कितना है सी है, बी सी कितना है ए है, सी ए अब आपका कितना है बी है।
यहाँ से आपका ए ट्रांसपोज जब इसको करेंगे तो ए बी अब कितना है सी है, बी सी आपका ए है, सी ए आपका कितना है बी है। आई आपको आई कितना हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 कितना है 1 हो गया। अब देखिए यहाँ से बोल रहा था ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल है इसका मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना है आई। अब देखिए इसको क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो बाई क्या करेंगे कॉलम। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस कितना है बी स्क्वायर प्लस कितना है सी स्क्वायर, इसको इसमें करेंगे तो कितना हो गया ए बी हो गया प्लस बी सी है प्लस कितना है सी ए, इसको करेंगे तो यहाँ से यही आ जाएगा ए बी प्लस आपका बी सी आपका ए बी प्लस बी सी प्लस कितना है सी ए आपका हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका ए बी प्लस आपका बी सी प्लस कितना है सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। ए बी प्लस आपका बी सी प्लस कितना है सी ए आपका हो गया। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यही आएगा ए बी प्लस आपका जो है बी सी प्लस कितना है सी ए बी प्लस आपका बी सी प्लस कितना है सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना है सी स्क्वायर आपका है इक्वल टू आपका 1 0 0 हो गया 0 1 0 अब 0 0 कितना हो गया 1 आपका हो गया। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स क्या हो गया बराबर हो गया। तो दोनों मैट्रिक्स जब बराबर है तो यहाँ से देखिए दो ही तरह के एलिमेंट है, एक आपका ए वाला एलिमेंट है और दूसरा एक चेंजिंग एलिमेंट है। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1 हो गया। इसके बाद यहाँ से ए बी प्लस आपका बी सी प्लस आपका सी ए इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ से ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोला तो यहाँ से ऑर्थोगोनल मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज आई, तो यहाँ से दो वैल्यू आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1 और दूसरा जो वैल्यू आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू कितना है 0। लेकिन हम लोग का वैल्यू किसका फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी का क्या है मॉड है। तो हम लोग एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि ए प्लस बी प्लस सी का कितना है होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस आपका 2 ऑफ आपका ए बी प्लस आपका बी सी प्लस कितना है सी ए हो गया। यहाँ से आपका ए प्लस आपका बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही आपका 1 हो गया 0, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू 1 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 0 हो गया। तो यहाँ से ए प्लस आपका बी प्लस सी का वैल्यू प्लस माइनस कितना है 1 है। तो वैल्यू हमको निकालना है मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आपका, तो किसके बराबर हो जाएगा 1 के क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस 1 आया, ये मॉड है, मॉड मतलब ऑलवेज क्या देगा पॉजिटिव वैल्यू, तो किसके बराबर आ गया 1 के क्या है बराबर हो गया। नोट कर लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया हुआ है क्वेश्चन पहले समझ लेंगे क्या है। इफ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इज ए मैट्रिक्स सेटिस्फाइड द रिलेशन, एक रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 9i, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो ए और बी का वैल्यू फाइंड करना। कंडीशन मेरे पास ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 9 कितना है i हो गया। तो ए जो मैट्रिक्स आपका है 1 2 और 2 है, 2 1 और -2 है, ए 2 और कितना हो गया बी हो गया। इसका ट्रांसपोज अगर हम लोग फाइंड करें ए का तो 1 2 और कितना है 2 है, 2 1 और -2 हो गया, ए 2 और कितना हो गया बी आपका है, 9 ऑफ आपका आई 1 0 0 0 1 0 0 0 कितना हो गया 1 हो गया। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाबू, फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे। रो बाई कितना है कॉलम 1 हो गया, 4 4 कितना हो गया 9 है, ये आपका कितना है 2 है, 2 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा 0, यहाँ से आपका ए हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 ऑफ कितना है बी हो जाएगा, यहाँ से आपका 2 आपका हो गया,
यहाँ से आपका 2, ये आपका कितना है 0 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 2, ये आपका 3, ये आपका जो है कितना है 9 आपका है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस और 2 हो जाएगा, माइनस और 2b हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो यहाँ से आपको आ जाएगा a + 4 + 2 ऑफ कितना है b हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 2a + 2 - 2b हो जाएगा। यहाँ से आपका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a² + 4 प्लस कितना है b² इक्वल टू आपका 9 है 0 है 0 0 9 0 है 0 0 कितना है 9 आपका हो गया। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। तो यहाँ से रिलेशन a + 2b + 4 = 0 इक्वेशन फर्स्ट। ये भी तो यही आपका हो गया। इसको देख लीजिए तो 2a + 2 - 2b = 0 इक्वेशन कितना है सेकेंड। ए बी में दो अननोन आपका हो गया, दो आपका इक्वेशन है। यहाँ से ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, सोल्व कीजिएगा तो ए का वैल्यू -2 और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस आपको क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देख सकते हैं सेटिस्फाइड कर रहा है कि बी आपको जो है -1 -2 सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यही क्या हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नोट कर लिया जाए। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। जितना हम लोग पढ़े हैं ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसके बेस कुछ है आपका जो है क्वेश्चन हम लोग होमवर्क आपको जो है कर लेंगे। क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12, क्योंकि इस एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चन ही है। 12 का 12 क्वेश्चन आपको बन जाएगा। हम लोग का जो क्लास का जो पैकेज आपका है उस एक्सरसाइज 1 में हम लोग बनाएंगे 40 से लेके 50 आपका 8 तक। कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे बाबू 40 से लेके 58 पैकेज में। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.3 में 1 to आपका कितना बनाएंगे 1 to आपका क्या है 12 आपका 1 to 12 इतना क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। होमवर्क बना लीजिएगा आप लोग, जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो डॉट होगा जो है उसको हम वीडियो बना के जो है प्रॉब्लम का भी वीडियो बना देंगे, इसमें आपका पूरा डॉट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।